नए फॉर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है, जिस खाते में डेबिट किया जाता है वो है, तो इसका आंसर होगा सी, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टनर के रिटायर हो जाने पर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन पर लाभों को निम्नलिखित एक के पूंजी लेखा में जमा करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, सभी पार्टनरों उनके लाभों के हिस्से के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट इज वसूली खाता है, तो आंसर होगा सी, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फॉर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, इन कैपिटल रेशियो, पूंजी अनुपात में। ये मैचिंग है, तो इसका आंसर होगा सी, समर्पण मूल्य, बीमा पॉलिसी, अंशधारी का पागल हो जाना, अंशों का हस्तांतरण, अंश अधिपत्र, पराक्रम्य पत्र, पूर्णदत्त अंश, स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदारों के निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने में संबंध रखता है, तो इसका आंसर होगा डी, साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। किसी फॉर्म का विघटन होता है, तो आंसर होगा डी, एक भागीदार को छोड़ सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर। नेक्स्ट है, XYZ 1/2:2/5:1/10 के अनुपात में भागीदार हैं। यदि X रिटायर हो जाए तो बाकी भागीदारियों की नई भागीदारी अनुपात क्या होगा, तो आंसर होगा बी, 4:1। नेक्स्ट है, साझेदार X ने माह की पहली तारीख को प्रतिमाह ₹3,000 तथा Y ने इसी प्रकार प्रतिमाह ₹5,000 का आहरण किया। 10% वार्षिक दर के नियम अनुसार ब्याज होगा, तो इसका आंसर होगा ए, ₹5200। एक्स और वाई फॉर्म के साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात 2:3 है। पुस्तकों में ख्याति की राशि 10,000 दी हुई है। जेड फॉर्म में नया साझेदार बनता है और उसका लाभ का 1/5 भाग दिया जाता है। उसका ख्याति का हिस्सा 15,000 आंका जाता है। पुराने साझेदार को ख्याति की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। आंसर होगा डी, 65,000 रुपीज़। किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। आंसर होगा सी, सभी साझेदारों के खाते में। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। आंसर होगा ए, मृतक सही सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभांश के अनुपात में। गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार किस विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम्य साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। आंसर होगा सी, फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में। एक साझेदारी फॉर्म में ए, बी और सी लाभ को 2/5:2/5:1/5 के अनुपात में बांट लेते हैं। सी रिटायर हो जाता है और उसके शेयर ए और बी द्वारा समान मात्रा में खरीद लिए जाते हैं। नया लाभ हिस्सा अनुपात होगा, इसका आंसर होगा ए, 1/2 और बी, रेशियो बी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को बराबर बांट लेते हैं। ए ने 30 जून 2002 को समाप्त छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से 400 रुपये की निकासी की। निकासियों पर 5% प्रोविज़न की दर से ब्याज लिया गया। निकासियों पर ब्याज की राशि होगी, तो इसका आंसर होगा सी, 25 रुपये। लाभ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ में से ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात क्रमशः 1/2, 3/10, 1/5। सी की मृत्यु हो गई, अब ए और बी के बीच लाभ के हिस्सों का नया अनुपात होगा। आंसर होगा डी, 5:3। एक साझेदारी फॉर्म में एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 4:2:1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। यह निश्चित किया गया कि किसी भी हालत में लाभ में जेड का हिस्सा
₹7,500 से कम नहीं होगा। यदि वर्ष के दौरान लाभ की राशि 31,500 रुपये है तो इस साझेदार में लाभ का वितरण किस प्रकार होगा? तो इसका आंसर होगा ए X 16,000, Y 8,000 एंड Z 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम लाभ को 3:2 अनुपात में बांट रहे हैं। वे मोहन को साझेदार के रूप में भर्ती करते हैं और नया लाभ विभाजन अनुपात में 2:2:1 है। यदि मोहन 1,000 रुपये ख्याति के लिए देता है तो श्याम पाएगा। तो आंसर होगा सी, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में एक नए साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है इसी लाभ विभाजन के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से ही खुला है। नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो लेखांकन प्रभाव होगा। आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। पुराना ख्याति खाता बंद होगा और नए साझेदार द्वारा लाई गई खाते की राशि पुराने साझेदार में त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। और ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए निम्नलिखित में से किससे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा? तो आंसर होगा डी, रोकड़ खाता शेष। तो इस टॉपिक का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपनी लिखें, कंपनी अकाउंट। इसमें टॉपिक होगा इशू एंड टाइप्स ऑफ शेयर। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।